5 वर्ष हुए हैं, लोकतंत्र का पर्व है, चुनाव के मैदान में आना ही पड़ेगा। ये लालू प्रसाद की पार्टी ने भाई साहब 15 साल हुकूमत की है, जैसी की है, अच्छी की है, बुरी की है, मतलब चुनाव तो जीता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये चुन रखा है कि हर हाल में नरेंद्र मोदी हमारे नेता होंगे। कांग्रेस को चुना था आपने, बीच में दल बदल करा करके पलटी मार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। यहाँ तो एक वोट से एक व्यक्ति को 1 लाख वोट मिला, दूसरे को 1,01,000 मिला, तो वो 1 वोट से व्यक्ति विजयी घोषित किया जाएगा। ईमानदार कौन है, मैं एक लाइन में जवाब देता हूँ, जिसे मौका नहीं मिला। इस देश के राजनीतिक दलों के चरित्र को उजागर करता है। धांधलियाँ, आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो रही है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जमहूरियत में नाराज़ होने का हक है प्रत्येक व्यक्ति। जब इंदिरा जी के सामने कोई विकल्प नहीं था कि इंदिरा जी के सामने खड़ा होने की हैसियत नहीं होती थी किसी की, चुनाव जीतने के बाद संसदीय दल की बैठक होती है तो कोई दूसरा चेहरा नहीं आने वाला है। मैं मान लेता हूँ, एक क्षण के लिए कल्पना करता हूँ कि कांग्रेस पावर में आ जाती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं द संपादक। मेरा नाम है अकरम। 2024 का मुद्दा अब नज़दीक आ चुका है। तरह तरह की न्यूज़ें निकल के सामने आ रही है। बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं कई, और कुछ घोषित करने बाकी रह गए हैं। कांग्रेस ने भी कुछ एकाध कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने भी पूरे कैंडिडेट घोषित नहीं करे हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ पब्लिक ओपिनियन बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय मिश्रा है। अच्छा, क्या कहेंगे सर? बीजेपी ने अपने कैंडिडेट कुछ घोषित कर दिए हैं, कुछ नहीं करे। देखिए, चुनाव है, 2 महीने बाद, मुश्किल 1-1.5 महीने का इलेक्शन है, तो बीजेपी के सारी पार्टियां जो नहीं कर रही हैं वो विलंब कर रही हैं। अब तो प्रत्याशी की घोषणा करनी ही पड़ेगी, और जैसे भी है 5 वर्ष हुए हैं, लोकतंत्र का पर्व है, चुनाव के मैदान में आना ही पड़ेगा। नहीं आएंगे तो फिर क्या करेंगे? सबको ही लड़ना है, सबको फेस करना है। तो अब उम्मीदवार सबके ही आएंगे, भाजपा के आए हैं तो कांग्रेस के भी आएंगे, अन्य दलों के भी आएंगे। अब ये देखते हैं कि परिणाम किसके पक्ष में जाता है, क्योंकि बीजेपी पार्टी एक तरफा चुनाव लड़ रही है और एक तरफा इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रही है। क्या लग रहा है इस बार कौन बन सकता है पीएम? देखिए, जहाँ तक सवाल देश के प्रधानमंत्री बनने का है, तो नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है वो इस समय ऐसा हो चुका है। आपका उम्र थोड़ा कम है, मैं आपको बताऊं, जो एक समय में कभी पंडित नेहरू का या कभी इंदिरा जी का हुआ करता था, कि जिनके सामने एक वक्त था, एक बहुत समय काल रहा जब इंदिरा जी के सामने कोई विकल्प नहीं था, कि इंदिरा जी के सामने खड़ा होने की हैसियत नहीं होती थी किसी की। वो सेम स्थिति आज आई है इस देश में कि नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व इतना बड़ा बन गया है, मोदी एक ब्रांड बन गया है कि जिसके आगे विपक्ष के पास ऐसा एक नाम, ऐसा एक चेहरा नहीं है जो पेश करके उसके बराबर में खड़ा कर सकें। वो सारी समस्या उनको यहाँ पर बता रहे, ब्रांड बन गया है मोदी एक। कुछ लोग मोदी जी से नाराज़ दिखाई पड़ते हैं, कुछ लोग रोज़गार के लिए लड़ रहे हैं, कुछ लोग अपने जाति के नाम पे लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या मोदी सरकार इसमें काम सक्षम रही? हाँ, देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जमहूरियत में नाराज़ होने का हक है प्रत्येक व्यक्ति का। आज अगर वोट पड़ता है तो किसी को 100% वोट तो नहीं मिलता। अब मोदी की सरकार भी जीत कर अगर आई है तो 35-40% वोट के साथ आई है। बाकी लोगों को कुछ मत मिले हैं ना। अब एक व्यक्ति 1.5 लाख से हार गया, 50,000 से हार गया, 1 लाख से हार गया, उसको 2 लाख या 1.5 लाख या 3 लाख जो वोट मिला पराजित प्रत्याशी को, वो भी तो कुछ लोगों का मत ही था। तो नाराज़गी और सहमति ये लोकतंत्र के उपहार हैं। आज लोकतंत्र आपको, चंडीगढ़ चुनाव अभी निकला है, चंडीगढ़ चुनाव के बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, चंडीगढ़ खुलेआम धांधली दिखाई गई। ये इस देश के राजनीतिक दलों के चरित्र को उजागर करता है। धांधलियाँ, आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो रही है। इसके पहले फिर मैं वही कहूँगा, आपकी अवस्था थोड़ी सी कम है, मेरे ख्याल 25-30 साल की उम्र होगी आपकी। जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था इस देश में तो लोग बक्से लेकर भाग जाते थे, बक्सों को कुओं में फेंक दिया जाता था। उस टाइम तो सर सुरक्षा व्यवस्था मेरे ख्याल से कम हुआ करती थी, इसलिए आपने कहा ना धांधली, ये मनुष्य का मूल चरित्र है। भ्रष्टाचार की यदि आप बात करते हैं तो भ्रष्टाचार मनुष्य का मूल चरित्र है। यदि आप गांव में रहते हैं और आपको गन्ना खाने की इच्छा है तो आप क्या करते हैं? आप पड़ोसी के खेत का गन्ना तोड़कर खाते हैं, अपने खेत का नहीं खाते। ये भ्रष्टाचार का मूल चरित्र है।
ईमानदार कौन है, मैं एक लाइन में जवाब देता हूँ, जिसे मौका नहीं मिला। वे तमाम नहीं मिला मौका। मैं ये नहीं कहता किसको नहीं मिला, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वे तमाम लोग जो बड़ी बड़ी नैतिकता और ईमानदारी की बातें करते हैं, जब उनको अवसर मिलता है तो वही शायद धांधली करते हुए, करप्शन करते हुए पकड़े भी जाते हैं। या जो कुछ लोग ऐसे जो नहीं पकड़े जाते हैं, चोर कौन जो पकड़ा गया। तो सीधी सी बात है, ईमानदारी, धांधली, ये सब अवसर। कौन से नेता में ईमानदारी है, कौन सा नेता अच्छा काम कर सकता है नरेंद्र मोदी के अलावा विपक्ष में? क्योंकि राहुल गांधी भी लगातार मेहनत कर रहे हैं अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, और नीतीश कुमार ने दल बदल कर लिया है, और तेजस्वी यादव भी है, जिनकी राम गांधी मैदान में बहुत सारे लोग उजड़ कर सामने आए थे, जो लगभग ऐसा लगता है कि कोई पैसे देकर बुलाए गए लोग नहीं थे, वो मोहब्बत में आए गए लोग थे। उसके बारे में क्या कहेंगे? अकरम जी, आपका सवाल बहुत जायज़ है। लोग आए और वो लोग वोट में कितने कन्वर्ट होते हैं, यदि वो संख्या बल को वो वोट की ताकत में बदल पाएँ तो शायद वो परिणाम को परिवर्तित करने की क्षमता रखेंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है। यदि आपको लोग मोहब्बत करते हैं, आपकी रीति नीति विचारधारा से वो सहमत हैं, और आप उनकी जो प्रेम है उस प्रेम को देखिए, लोकतंत्र संख्या बल का सिद्धांत है। यहाँ तो एक वोट से एक व्यक्ति को 1 लाख वोट मिला, दूसरे को 1,01,000 मिला, तो वो एक वोट से व्यक्ति विजयी घोषित किया जाएगा, वो 1 लाख वोट बेकार हो जाते हैं। तो संख्या बल में कहाँ तक परिवर्तन कर सकते हैं, अब ये उन पर निर्भर करता है। वो बेहतर अगर अपनी रीति नीति विचारधारा को जनता के सामने लेकर जाएंगे तो निश्चित रूप जनता, ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद की पार्टी ने भाई साहब 15 साल हुकूमत की है, जैसी की है, अच्छी की है, बुरी की है, मतलब चुनाव तो जीता है। तो कहने का मतलब ये है कि लोग बीजेपी पार्टी पे आरोप लगते हैं कि वो सरकार गिरा देती है। कोशिश की उन्होंने झारखंड की सरकार गिराने पर, कोशिश करी उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सरकार गिराने पर। इसके बारे में क्या राय रखेंगे? प्रश्न तो बड़ा अच्छा किया आपने। भाजपा गिरा देती है, लेकिन गिरती क्यों? सरकार कैसे गिरी? भाई, आप कुछ विधायकों के पास गए, आपने कहा मैं ये पैसा दूंगा, ये मंत्री पद दूंगा, ये कुर्सी दूंगा, और उसके बाद तो मतलब उस विधायक के नैतिकता चरित्र बल में कमी थी जो टूट कर आ गया। नंबर 2 बात, मैं लालच दूंगा सर, मैं आपको 2 करोड़ देता हूँ या 4 करोड़ देता हूँ कि आप मेरी तरफ आएंगे। अब ये तो सर किसी दूसरी पार्टी का मिसयूज़ करना हो गया ना। बिल्कुल हो गया। ये न केवल मिसयूज़ करना हो गया, मैं आपकी बात को बड़ी कर रहा हूँ, न केवल मिसयूज़ करना हो गया, बल्कि उन लाखों मतदाताओं के विश्वास का भी छल है जिन्होंने सपोज करें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को चुना था, आपने बीच में दल बदल करा करके पलटी मार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी, या गोवा में या तमाम राज्यों में ऐसा होता है। तो ये तो संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं करें, और ये राजनीतिक दल जो संसद में बैठे हैं, ये सबको मिलकर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि भाई ऐसी व्यवस्था करें कि एक बार जीत कर गया व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष तक दल बदल न कर सके और अपने ही दल के साथ रहे। दल बदल की बात चल रही है क्योंकि हम नीतीश कुमार को नहीं भूल सकते, जो कि करंट और एक बड़ा मसला बन जाता है। क्या कहेंगे नीतीश कुमार के बारे में, जो पहले अब आरजेडी पार्टी में थे और अब भाजपा में शामिल हो गए? नीतियाँ, इसको सिर्फ मैं ये कहूँगा कि आपकी नीति स्थिर नहीं है, तो अब ये जनता को सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को वो चुने या न चुने। यदि जो व्यक्ति, आप सपोज करें कि आप आरजेडी और नीतीश के गठबंधन को बिहार की जनता ने सरकार में दिया और बीच में पलटी मारकर उस गठबंधन ने नया गठबंधन बना लिया, तो 2 चीज़ें हैं, भारत की संवैधानिक व्यवस्था और चुनाव आयोग। इन दोनों को ये सोचना चाहिए कि इस पर लगाम कैसे लगाई जाए। बिहार में जिस तरीके से खेला हो रहा है, बिहार में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव बड़े मंच पे एक साथ उतर जाते हैं, तो इस तरीके से देख के ऐसा लगता है कि बड़ा खेला होने वाला है। मैंने फिर आपसे एक बात कही कि अखिलेश जी या राहुल गांधी या तेजस्वी यादव एकत्र हो गए, लेकिन क्या वो ब्रांड मोदी से लड़ने के लिए एक व्यक्ति पेश? सब देखिए, विपक्ष का थोड़ी समस्या आज की तारीख में क्या है कि वो एक ऐसा व्यक्ति नहीं दे पा रहे हैं। अरे भाई, उसको पापड़ बेच लेने दो पहले, थोड़ा आप इधर आ जाओ। तो वो एक व्यक्ति नहीं दे पा रहे हैं जो मोदी के समकक्ष खड़ा हो सके, नहीं मैं बनूंगा इस देश का प्रधानमंत्री। आज भी चुनाव के 15, 40, 50 दिन बचे हैं,
और आप बताइए कि विपक्ष का प्रधानमंत्री कौन, अगर विपक्ष जीतता है तो प्रधानमंत्री कौन होगा? किसी के पास जवाब नहीं है। बहुत सारे चेहरे हैं, नीतीश कुमार भी जो थे पहले इंडिया अलायंस में, वो बन सकते थे, अब तो वो नहीं है। खैर, राहुल गांधी है एक बड़ा चेहरा। तो वही चीज़ है ना कि राहुल का जो छवि बना दिया गया है, चाहे है या बना दिया गया है, चाहे उनके बयानों के चलते, चाहे जिस प्रकार से, तो आज राहुल गांधी, क्या छवि बन गई है राहुल गांधी की? राहुल गांधी की छवि जो है ना, एक गंभीर राजनेता की तो नहीं बनी है, मैं निश्चित रूप से कहूँगा। और भारत जैसे बड़े देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक अभी मैं राहुल को नहीं समझता। क्यों नहीं समझते? मतलब क्या है उनमें, क्या कमी है? गांभीर्य, गांभीर्य, जो भावों का गांभीर्य है, जिस प्रकार के वो बयानबाजी करते हैं, जो सतही, वो तो खैर राहुल की बात नहीं है, तमाम दूसरे अजनबी करते हैं। आपने चूंकि एक व्यक्ति का नाम लिया। अच्छा, किस तरीके की बयानबाजी करते हैं आप बता रहे हैं? नहीं, मुझे याद नहीं रहता भाई साहब मेरे दिमाग में, लेकिन आप सुनेंगे, आप उनके पिछले 6 महीने 8 बीजेपी नेता हैं, कुछ बीजेपी सांसद हैं जिनके बयान खतरनाक साबित हुए हैं पब्लिक में, उनके बारे में क्या? देखिए, छोटा आदमी क्या करता है उससे फर्क नहीं पड़ता। छोटा आदमी, सांसद को आप छोटा आदमी बता? बिल्कुल। देखिए, जब बात देश के प्रधानमंत्री की हो रही है, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के स्तर में खड़े हैं, अभी तब जो मैं चुनाव भारत है, के प्रधानमंत्री चारों आपको रोक रहा हूँ, हाँ। माफी चाह रहा हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ। अभी जो चुनाव हो रहे हैं वो सांसद के हो रहे हैं, लोकसभा के हो रहे हैं। प्रधानमंत्री सांसद चुनने के बाद बने जाएंगे, है ना? जवाब तो दीजिए मेरा। जी हाँ, प्रधानमंत्री लोग, सांसद जो एक बीजेपी पार्टी के जो ऐसे बयानबाजी करते हैं, खुलेआम करते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? आपने राजनीति विज्ञान कितना पढ़ा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहा यह जाता है, संवैधानिक व्यवस्था ये है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। तो जिस दल को मेजॉरिटी आएगी हाउस में, उसका जो नेता होगा वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो बड़ी सीधी सी बात है। आज चूंकि बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये चुन रखा है कि हर हाल में नरेंद्र मोदी हमारे नेता होंगे, और जब भी चुनाव जीतने के बाद संसदीय दल की बैठक होती है तो कोई दूसरा चेहरा नहीं आने वाला है। मैं मान लेता हूँ, एक क्षण के लिए कल्पना करता हूँ कि कांग्रेस पावर में आ जाती है तो राहुल गांधी को वो चुन भी लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने, आप अपने कलेजे पर हाथ रख करके बताएं कि क्या अपनी छवि ऐसी बनाई है कि भारत जैसे बड़े देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं?